हेलो एवरीवन। आज का विचार है सेल्फ ट्रस्ट इज़ द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। इसका मतलब है सफल बनने का प्रथम रहस्य है आत्मविश्वास। अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है, सक्सेस प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं ये कार्य कर सकता हूँ। इसलिए बच्चों, नया काम सुनते ही मना नहीं करना चाहिए, उसे करने का प्रयास करना चाहिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का शब्द है एडिशन। EDITION, एडिशन। इसका हिंदी अर्थ होता है संस्करण, प्रकाशन, संपादन। एक बार फिर से एडिशन, EDITION। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज की पहेली। बच्चों, आज की पहेली है, खाना नहीं कभी खाता है और न पीता पानी, उसकी बुद्धि के आगे तो हार माने हर ज्ञानी। सोचो सोचो बच्चों, क्या होता है जो खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता और जिसके आगे सारी बुद्धिमान लोग हार जाते हैं? बिल्कुल सही, इसका उत्तर है कंप्यूटर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रीना रानी बागपत से लाई हूँ आज का इतिहास। आइए जानते हैं कुछ विशेष बातें। सन 1891 में आज प्रसिद्ध समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और स्वाधीनता सेनानी ईश्वर चंद विद्यासागर का निधन हुआ था तथा 1904 में आज ही भारत में आधुनिक उद्योगों की बुनियाद रखने वाले JRD टाटा का जन्म हुआ, जिनका पूरा नाम जहांगीर रतन दादा टाटा था। वह भारत में वायुयान उद्योग व अन्य उद्योगों के अग्रणी थे। धन्यवाद। विश्व बाघ दिवस। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार पूरे विश्व में 3890 बाघ बचे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 2500 बाघ भारत में हैं। इनके अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और यह प्रजाति विलुप्त होने की स्थिति में है। पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि इनकी संख्या घटने की रफ्तार ऐसी ही रही तो आने वाले 1-2 दशक में बाघों का नामो निशान धरती से हमेशा के लिए मिट जाएगा। आप और हम जिस बाघ को देखकर डर जाते हैं, उनकी गरज सुनकर अच्छे काँप जाते हैं, आज उनके खुद के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ सभी जीवों की रक्षा हम करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रीना रानी बागपत से आज लाई हूँ इंटरनेशनल टाइगर डे पर कुछ खास। आइए जानते हैं। बाघ सबसे बड़ी बिल्ली है और यह उल्लेखनीय प्राणी है। इसके ऊपर अद्वितीय काले और नारंगी पट्टियां होती है। एक दिन है जो इन्हें समर्पित है। बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, बाघों के प्राकृतिक आवास के संरक्षण को बढ़ावा देने और बाघ संरक्षण के मुद्दों का समर्थन करने के लिए इंटरनेशनल टाइगर डे, जिसे ग्लोबल टाइगर डे के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। ये धीरे धीरे कम हो रहे हैं तथा सरकार ने 1973 में राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट में राज्यों में बाघ संरक्षण सहायता प्रदान की जाती है। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की प्रश्नोत्तरी मैं अर्चना पांडे संयुक्त राष्ट्र संघ पर आधारित लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज की प्रश्नोत्तरी आपको बहुत ही रोचक तथा ज्ञानवर्धक लगेगी। बताओ बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आइए जानें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्य करना था। बताइए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन आधिकारिक रूप में 9 जनवरी 1991 को खोला गया। बताइए बच्चों, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? आइए जानें। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश, लगभग विश्व के सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त देश सम्मिलित हैं। बताइए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अल्पकालिक।
बताइए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं? आइए जानें। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य स्थायी हैं, जिन्हें हम परमानेंट 5, बिग 5, P5 के नाम से जानते हैं। यह देश हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रीना नानी बागपत से लाई हूँ आज की कहानी शत्रु का विश्वास नहीं करना। बच्चों, एक बार की बात है, एक जंगल में एक सांप रहता था जो बहुत ही बूढ़ा हो गया था और वह शिकार करने में भी असमर्थ था। लेकिन अपना पेट भरने के लिए उसने एक योजना बनाई और तालाब में रहने वाले मेंढकों को बताया कि मैं आप लोगों को नहीं खा सकता हूँ क्योंकि मुझे एक श्राप मिला है और मेरे गुरु ने कहा है कि मैं उस श्राप से तभी मुक्त होऊंगा जब मैं आप लोगों की सेवा करूंगा और आप लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाऊंगा। ये बात सुनकर सभी मेंढक खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो हमारा शत्रु है और हमें घुमाएगा। सब लोग यह सुनकर तो हमारी बड़ी प्रशंसा करेंगे और वह सांप की बातों में आ जाते हैं। इस तरह उनकी चर्चा चारों तरफ फैलने लगती है और सांप उन्हें अपनी पीठ पर बैठाता है और घुमाने लगता है। जैसे ही सांप उन्हें घुमाता है और जब उन्हें उतारता है पीठ से तो आखिरी में जो बचता है उसे सांप खा जाता है। इस तरह धीरे धीरे करके सांप ने बहुत सारे मेंढक खा लिए। राजा कहता है अरे मेंढक तो कम हो गए हैं, तो सांप कहता है नहीं नहीं, मेंढक आपकी प्रशंसा करने दूसरे तालाब में गए हैं। आखिरी में जो राजा अकेला बचता है, राजा कहता है मैं तो अकेला बच गया हूँ, तो सांप कहता है लाओ तुम्हें भी खा जाता और उसे भी खा जाता है। इसीलिए बच्चों, बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा है कि हमें अपने शत्रु पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए और उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी राइम जिसका शीर्षक है मछली जल की रानी है। तो आइए बच्चों साथ मिलकर शुरू करते हैं। मछली जल की रानी है, रानी है, रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। ओ बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। हे पानी में डालोगे तैर जाएगी, दाना खिलाओगे तो खा जाएगी। मछली जल की रानी है, रानी है, रानी है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ टुडे राइम। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। द व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut all through the town. सुप्रभात बच्चों। वैसे तो प्रतिदिन प्रार्थना सभा में हम दिन का शुभारंभ ईश्वर की आराधना से करते हैं। आज हम उनके प्रति नमन, उनके लिए आभार व्यक्त करेंगे जो इस कोरोना महामारी के संकट काल में हमारे लिए ईश्वर के ही वरदान का साक्षात रूप हैं।